जय जगन्नाथ। मैं मधुस्मिता आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो आज ही सोमवार, तो ये कार्तिक महीना का लास्ट सोमवार है। तो पिछले सोमवार को तो मैं फास्टिंग की थी, मगर इस बार नहीं करूँगी क्योंकि मैं महीने के एक ही सोमवार उपवास करती हूँ। तो अभी तो मेरी खाना हो चुकी है, मेरी लंच तो मैंने कल कर चुकी हूँ। तो अभी थोड़ी रेस्ट कर रही थी, तो सोची आप सबसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो आप सब फास्टिंग करते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। आप सबने मेरा जो फास्टिंग वाला वीडियो देखा है कि नहीं, अगर नहीं देखे हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख लेना मैं कैसे फास्टिंग बनाई थी और उस फास्टिंग में हम कैसे खाना खाते हैं। तो आज तो मेरा सिंपल सा खाना बना था, तो अभी खा चुकी हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आप सबसे एक मेरी शादी के साड़ी का कलेक्शन शेयर करूँगी। 2-3 मेरी सब्सक्राइबर ने बोले थे कि दीदी आपका जो साड़ी का कलेक्शन दिखाइए, तो मैं सोच रही थी कि आज मेरी जो शादी के टाइम का साड़ी है उसका कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँगी, और एक दिन मेरी बाकी जो साड़ी है उसकी भी कलेक्शन शेयर करूँगी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कर देना, और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी चैनल को शेयर कर देना, और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। इसके साथ साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो आप जल्दी से देख लें। तो फिर चलिए देखते हैं साड़ी कलेक्शन। रही मेरी साड़ी जो मैं शादी के टाइम में लेकर आई थी और को शादी में पहनी थी, तो मैं आप सबको एक एक करके दिखाती हूँ। तो पहले मैं मेरी शादी में जो पहनी थी, मैं मेरी मायके की तरफ से वो आपको दिखाती हूँ। जो उस टाइम तो मैं लहंगा नहीं करी थी शादी में, और एक रेड कलर की साड़ी की थी, और इसको उस टाइम में रसगुल्ला साड़ी ऐसे कुछ कहते थे। तो ये मेरी शादी तो 2013 में हुई थी, तो उस टाइम में ये साड़ी बहुत चलती थी। तो ये रहा उसका ब्लाउज, सिंपल सा ब्लाउज बनाई हूँ, और कुछ इसका एल्बो तक आता है इसका हैंड, और यहाँ पर ऐसे हल्का सा वर्क किया गया है। ये लाइट वर्क है, इतना भी हैवी नहीं है। यहाँ पर इतना सा वर्क किया गया है हैंड में, और इस हैंड में भी, और बीच बीच में थोड़ा सा स्टोन वर्क हुआ है ऐसा ही। और ये रहा मेरा फ्रंट, और इसका बैक साइड में मैंने हुक बनाई थी। और ये देखिए छोटा सा एक सिंपल सा ही एक डिजाइन बनाई थी, इसमें हैवी नहीं थी इसका हुआ, ऐसे बनाई थी इसका डिजाइन। ये रहा मेरा शादी का, ये मेरी शादी में मैं पहनी थी। तो ये रहा उसका ब्लाउज, और साड़ी देखिए ये बहुत सुंदर थी ये साड़ी, ये तो मेरी फेवरेट साड़ी थी। तो इसे नीचे थोड़ा सा वर्क हुआ है, और ऐसे ही राउंड बना है। और ये उसका पल्लू का कलर थोड़ा सा अलग है। और ये देखिए उसका पल्लू, ये रहा उसका पल्लू। ये मैं शादी के बाद और कभी नहीं पहनी हूँ, सिर्फ शादी के दिन एक दिन ही पहनी थी। ये उसका पल्लू है, बहुत ही हैवी वर्क है। तो शादी का साड़ी है तो थोड़ा सा हैवी होना है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हैवी है। और इसमें पल्लू में थोड़ा वर्क है, बस इतना ही। पल्लू का भाग ही थोड़ा सा हैवी है, बाकी सब सिंपल है। और बाकी सब में तो बॉडी में उसका ऐसे हैवी वर्क नहीं है। सिर्फ जो हमारा प्लेट बनता है वहाँ पर उसके नीचे के साइड में थोड़ा सा ऐसे हाफ स्टोन बना है, और बाकी का हाफ प्लेन है, और नीचे ऐसे वर्क हुआ है। और ये मेरा फेवरेट साड़ी है, शादी का साड़ी तो पता होगा सब, हर एक लड़की का वो फेवरेट होता है। तो ये भी मेरी भी एक फेवरेट साड़ी में से एक है। तो दूसरा जो मेरी ससुराल के तरफ से आई थी, वो भी रेड कलर की थी, क्योंकि शादी के टाइम में तो सारी साड़ी रेड ही आती है। तो ये भी बहुत सुंदर है। ये मैंने रिसेंटली मेरी कज़न की मैरिज में पहनी थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। तो ये देखिए इसका ब्लाउज में फ्रंट में हुक है, और ये इसका हैंड है। ये हैंड उसका थोड़ा सा नेट लगा है, जो ग्रीन कलर का, ये थोड़ा नेट में है। तो ऐसे है हैंड उसका, और इसका बैक साइड में ऐसे वर्क बना है स्टोन से।
तो ये रहा उसका ब्लाउज और उसका साड़ी का, ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा हैवी, उसको मैं संभाल नहीं पाती थी, नहीं संभाल पा रही हूँ उसको, इतना हैवी है ये वर्क उसका। देखिए इसका पल्लू ही सबसे ज़्यादा हैवी है। ये रहा उसका पल्लू, ये इसका पल्लू है। इसका पीक में साइड में लगा लूँगी, देख लेना कैसे दिख रही है। ये इसका पल्लू है और इसका नीचे के साइड में ऐसे वर्क बना है, ये पूरा साड़ी में बना है ऐसे ही वर्क, पूरे साड़ी में ऐसे ही वर्क बना हुआ है नीचे की साइड में, और बीच में इसमें ऐसे छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं और ये बहुत सुंदर है। ये दोनों साड़ी मेरी शादी की साड़ी है, ये मेरी फेवरेट साड़ी है। और इसके बाद मैंने बरहमपुर साइड में तो इसको पाटो साड़ी और क्या कहते हैं हिंदी में तो मुझे पता नहीं। ये पाटो साड़ी मेरे पास 2 है। तो एक मुझे ये ससुराल के साइड से मिली थी, जो कि मेरी एंगेजमेंट में मिली थी, और ये देखिए बहुत सुंदर है। ये इसका बॉर्डर है और ये देखिए इसका ब्लाउज भी सेम इस कलर में है। ये रहा उसका ये पाट साड़ी का ब्लाउज और इसका बैक साइड में ऐसे वर्क बनाई थी मैंने, और सिंपल सी प्लाजो बनाई थी और इसके फ्रंट में हुक है और ये इसका लटकन है। ये रही इसकी साथ ब्लाउज आता है पूरा बॉडी में, नीचे के साइड में थोड़ा सा वर्क है और बाकी सब ऊपर तो साइड प्लेन है। ये उसका पल्लू है, पल्लू के कंट्रास्ट कलर को मैच करके ये ब्लाउज बनाया गया है और बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद। मैं आपको पिक में दिखा दूंगी, साड़ी को खोलकर दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं पिक लगा लूँगी तो आप लोग देख लेना। ये मुझे ससुराल की तरफ से मिली थी और एक पाट साड़ी है ये, जो कि मैंने मायके की तरफ से लाई थी और ये मैं खुद चूज करके लाई थी। ये बटल ग्रीन कलर का है और ये देखिए इसका वर्क नीचे का, ये 7000 के पास कुछ पड़ी थी। और इसका ब्लाउज भी ये देखिए, इसका ब्लाउज ये मैरून कलर में है। ये मैं पूरा सिंपल से बनाई थी, कुछ भी वर्क नहीं बनाई, पूरी सिंपल है ये साड़ी। इसका हैंड ऐसे ही छोटा सा हैंड है और उसका पल्लू को मैच करके इसका ब्लाउज बना है। ये रहा उसका पल्लू में थोड़ा सा वर्क बना हुआ है और उसका बॉडी में ऐसे ही वर्क हुआ है, ये फुल बॉडी में ऐसे वर्क हुआ है, तो बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद। अगर इसको तो मैं एक ही बार पहनी हूँ, देखती हूँ अगर आप इसकी कोई पिक्चर होगी तो मैं साइड में लगा लूँगी, नहीं तो कभी पहन के आपको दिखा लूँगी। इसको तो बरहमपुर की साइड में पाट साड़ी कहते हैं और इसको आप लोग क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता। और ये रहा एक साड़ी और एक ये है साड़ी जो कि मुझे ससुराल की तरफ से मिली थी और इसका ये ब्लाउज है, ऐसे हैंड बनाई हूँ जो कि यहाँ तक आती है, एल्बो तक ही आती है ये। तो ये रहा इसका ब्लाउज, यहाँ पर थोड़ा सा वर्क हुआ है और ब्लाउज पूरा सिंपल है। ये डीप नेक थोड़ा सा बनाई हूँ, बहुत सुंदर लगती है पहनने में। इसका भी पिक्चर है शायद, मैं उसको साइड में लगा लूँगी। और ये रहा उसका साड़ी, ये डबल कलर में है, ये उसका ग्रीन कलर जो है ये उसका पल्लू के साइड में रहता है और ये जो मैरून कलर का है ये हमारा जो प्लेट जो जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर आएगा। तो ये प्लेट की जो नीचे की तरफ से होता है ये वाला डिजाइन वहाँ पर आएगा और उसका देखिए, और ये उसका बॉर्डर है और बहुत सुंदर है ये साड़ी। और ये उसका पल्लू है, ये रहा उसका पल्लू जो कि बहुत सुंदर है। हम लोग दोबारा जब मायके जाते हैं, वो सेकंड टाइम होता है जो मायके जाती हूँ मैं, उस दिन कुछ दिन गांव में रहती हूँ, तो तभी जब रिटर्न करती हूँ शादी के जो जाती हूँ घर पर, और जब हम दोबारा घर को ससुराल रिटर्न करते हैं तभी हमारे यहाँ पर एक रिचुअल है कि हमें जो उसको हमारी बरहमपुर साइड में तो उसको धोवन हुआ थर कहते हैं, तो इसलिए उस टाइम हम वाइट कलर की साड़ी
ऐसे ही कुछ पहनकर आना होता है, तो इसलिए मैं ये साड़ी लेकर गई थी। ये मेरी सेकंड जो से गई थी। ये देखिए एक साड़ी, ये उसका पल्लू है, और ये मुझे 4000 समथिंग पड़ा था, और ये इसका पल्लू है, और पल्लू उसका थोड़ा सा हैवी है। इसमें थोड़ा सा ये उसका थोड़ा सा लाइट वर्क हुआ है, उतना भी ज़्यादा नहीं है। ये इसका पल्लू है। पल्लू का 4 कलर में है, 3-4 कलर में। ये रहा उसका पल्लू, और बॉडी उसका प्लेन है, और नीचे के साइड में थोड़ा सा वर्क हुआ है, छोटा छोटा स्टोन पड़ा है, और कुछ नहीं, ज़्यादा वर्क नहीं है। ये बहुत ही स्मूथ और सुंदर सा साड़ी है। ब्लाउज इसको मैं पॉप हैंड के स्टाइल में बनाई थी। ये देखिए हैंड, और यहाँ पर एक लटकन लगाई थी, और ये इसका बैक साइड है। बैक साइड में एक सिंपल सा डिजाइन बनाई थी, और ये छोटा सा हैंड है और पॉप हैंड है, और ये इसमें थोड़ा सा लटकन। साड़ी उस टाइम में घर से जो सेकंड बार गई थी, तो मम्मी ने मुझे ये साड़ी दी थी। तो ये इसका साड़ी है, ये नेट फैब्रिक का है, और बहुत स्मूथ है। देखिए ऐसे छोटा सा ऐसे हो जाता है, तो बहुत अच्छी लगती है। इसका नेट भी बहुत अच्छी है, और स्मूथ भी है, और रफ भी नहीं है। देखिए ये इसका पल्लू है, पल्लू थोड़ा सा हैवी है। ये इसका पल्लू है, पल्लू का डिजाइन है ये, और पल्लू में इतना ही वर्क हुआ है, बाकी सब छोटे छोटे फूल हुआ है, और ये बहुत सुंदर लगे ये। और नीचे के साइड में इस छोटा सा बॉर्डर दिया गया है, और बाकी सब साड़ी पूरा प्लेन है। ये रहा उसका साड़ी, और उसमें से पहनने के लिए ये फैब्रिक दिया गया था, जो हमारे पेटीकोट बनाने के लिए। जो ये नेट का साड़ी है, तो इसलिए पेटीकोट चाहिए, तो इसलिए ये वाला पेटीकोट देने के लिए, सिलाने के लिए फैब्रिक मिली थी। और उसके साथ साथ ये रहा उसका ब्लाउज। ये रहा उसका ब्लाउज, जो कि छोटा सा हैंड है, और इसका ये पीछे के साइड है, और इसका आगे का साइड है। सिंपल सा ब्लाउज है, जैसे साड़ी है वैसे ही कलर का ब्लाउज है। ये रहा उसका ब्लाउज और साड़ी, और साड़ी में ये जो है, ये तो प्लेट ऑलरेडी बन चुकी है। और ये देखिए ये इसका भी पिक है मेरे पास, मैं आपको शेयर कर लूँगी, कैसे लगती है आपको देखकर पता चल जाएगा। ये भी हैवी नहीं है, थोड़ा सा लाइट ही वर्क हो गया। इसका ये पल्लू है, और इसमें से प्लेट्स ऑलरेडी बनकर आ चुकी है, और इसे पहनना तो 2 मिनट की काम है। ये देखिए ये रहा इसका प्लेट्स, जो कि ऐसे स्टिच होकर आई है, तो ऑलरेडी इसका स्टिच हो चुकी है। और हम जहाँ पर पिन वगैरह लगाते हैं, फिर उसको सेट करते हैं, वहाँ पर ऐसे एक छोटी सी डिजाइन है। ये ऑलरेडी स्टिच हुआ है, तो इसका मैं पिक लगा लूँगी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये रहा इसका जो हमारा प्लेट्स है उसका फैब्रिक, तो ये रहा, और ये उसका पल्लू है, और ये जो हमारा वेस्ट के साइड में रहता है वो वाला है। ये सेट साड़ी है, जो कि जल्दी से पहनने के लिए मैं इस टाइप की 2 साड़ी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे शादी के टाइम में साड़ी पहनना नहीं आती थी, तो मैं जल्दी से पहन नहीं पाती थी, तो इसलिए मैं इस टाइप की साड़ी लेकर आ गई थी। और उसका ब्लाउज, ये रहा उसका ब्लाउज, जो हमारी वेस्ट की साइड में जैसी फैब्रिक है, ये उस टाइप का है, उस डिज़ाइन में। ये रहा उसका फ्रंट का साइड, और ये से छोटी सी हैंड बनाई हुई है, और ये उसका बैक साइड। ये एक साड़ी है, ये जब प्रिंस का जन्म हुआ था, उसका जन्म के बाद हमारे यहाँ पर जो 21 दिन होता है बच्चों को, तभी एक ससुराल के तरफ से एक साड़ी मिलती है, तो ये मुझे ससुराल की तरफ से मिली थी। तो ये उसका ब्लाउज है, और पीछे की साइड में ऐसे डिज़ाइन बनाई हूँ, सिंपल सा एक डिज़ाइन बनाई हूँ, ज़्यादा वाच नहीं है, ऐसे छोटी सी डिजाइन बनाई हूँ। और उसका हैंड ये, और इसका अगर पिक होगा तो मैं आपको लगा लूँगी, साइड में दिखा लूँगी।
और ये ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है, सिंपल सा साड़ी है। ऐसे ही छोटा सा एक बॉर्डर बना हुआ है ग्रीन कलर में, और ये सारी साड़ी प्लेन है और नीचे की तरफ में ऐसे छोटे छोटे स्टोन लगा हुआ है। और ये उसका साड़ी है, ऐसे लगती है। और इसका पल्लू भी कुछ हैवी नहीं हो, ऐसे ही प्लेन है। ऐसे छोटे छोटे वर्क हुआ है, जो धागा से बना हुआ है, जो निकलता नहीं है ज़्यादातर। और यहाँ पर एक धागा से बना हुआ है और छोटे छोटे स्टोन वर्क हुआ है। ऐसे उसका पल्लू है। और प्रिंस को जब 7 महीना हो गया था तो मैं प्रिंस को लेकर पहली बार ससुराल गई थी, तो तभी मैंने ये मायके की तरफ से मुझे ये मिली थी साड़ी। ये बहुत हैवी है, ये अराउंड 9,000 के पास पड़ी थी मुझे साड़ी। और ये मैंने लोहिया से लेकर आई थी, इसमें ऐसे लटकन लगाई थी मैंने। और उसका हैंड देखिए, हैंड भी बहुत हैवी है। इसका ऐसे हैंड बना हुआ है, वर्क हुआ है हैंड में, ऐसे छोटे छोटे वर्क हुआ है। और पीछे के साइड में स्टोन वर्क हुआ है। ये इसका हैंड है। प्लेन ब्लाउज है, क्योंकि ब्लाउज में तो ऑलरेडी वर्क हुआ है, तो इसमें और वर्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए मैं प्लेन ही सिंपल ही सिलाई हूँ, राउंड नेक। और इसका ये नीचे के साइड में ये एक बॉर्डर बना हुआ है। ये इसका ब्लाउज है। और ये इसका साड़ी, ये तो बहुत हैवी है। जैसे मेरी शादी का टाइम में जो साड़ी दिखाई थी रेड कलर का साड़ी, उससे भी थोड़ा और हैवी है। इसका पल्लू है। पल्लू के टाइप साइड डिफरेंट कलर आर्ट किए गए हैं, बस इतना ही कलर है। और ये इसमें वर्क बना हुआ है, ये जो कुंदन का वर्क बना हुआ है, और वेलवेट का जो कपड़ा है उसके बीच में लगा हुआ है। और छोटे छोटे जगह में छोटे छोटे स्टोन लगा हुआ है। और ये इसका वर्क है, ऐसे ये रहा। और नीचे की साइड में ऐसे वर्क बनाई है। इसको उठाना तो बहुत ही हेवी हो रहा है। और ये रहा इसका नीचे का साइड, जो कि ये हमारा जो बॉर्डर आएगा, जो नीचे की साइड में प्लेट की साइड में जो बॉर्डर जैसा रहता है ना, ये वाला वो है। ये नीचे की साइड में आएगा। तो ये मेरी ख़त्म हो गई शादी की साड़ी। ख़त्म तो नहीं हुई है, और भी बहुत सारी साड़ी है जो और 2 सूटकेस में है। अगर आपको वो साड़ी भी देखना है तो मुझे कमेंट करके बताना। और आप हैवी साड़ी देखना चाहते हैं या शिफॉन साड़ी देखना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं ताकि उस टाइप की साड़ी आपको साथ शेयर करूँगी। तो मेरी तो साड़ी कलेक्शन तो आपने देख ली, और इसमें से कौन सी साड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।